नमस्कार दोस्तों, जीके तबसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दर्रे, यानी कि भारत का जो हम मैप पढ़ रहे हैं, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में हम मैप वाली जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें हम जम्मू कश्मीर के दर्रे एवं लद्दाख के जो दर्रे हैं वो पढ़ेंगे आज। क्योंकि दर्रों से बहुत दर्रे अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दर्रे। तो आते हैं जम्मू कश्मीर के मैप में और देखते हैं यहाँ के दर्रों के बारे में। अब जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर है, तो दर्रे, सबसे पहले बात आती है कि दर्रे क्या होते हैं, तो यही भी देख लेते हैं। अगर हम दर्रों की बात करें तो दर्रा, ये हम कह सकते हैं दर्रे। तो दर्रा वो चीज़ होती है जो दो पर्वत या पहाड़ है, इनके बीच का जो रास्ता है या इनको काट के जाने वाला रास्ता हो, तो उसको हम कहेंगे दर्रे, यानी कि पास, यानी एक तरीके से जो पासिंग वहाँ से रास्ता गुजरता है उसको पास कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कई बार काराकोरम पास हैं, बुजिला पास हैं, जोजिला पास हैं, बनियाल पास हैं, ऐसा नाम सुनता है तो बनियाल दर्रे, जोजिला दर्रे, बुर्जिल दर्रे, जो भी है। तो ये होते हैं दो पहाड़ियों को काट कर आगे जाने वाले या पहाड़ियों के बीच के जो रास्ते होते हैं उनको दर्रा कहा जाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है, दर्रा तो ये हो गया, अब घाटी क्या चीज़ होती है। तो मान लीजिए ये पर्वत पहाड़ है, बने हुए ऐसे पर्वत बने हुए हैं, ये ऐसे ऊंचे ऊंचे, और इनके बीच में जो ये जगह है जहाँ लोग निवास करते हैं, रहते हैं, मतलब यानी कि एक तो बहुत छोटे छोटे पहाड़ संकड़े हैं, पास में छोटी सी गली निकलती है, तो वो तो हो गया दर्रा। या फिर जहाँ से एक दो गाड़ी निकल सकती है, रास्ता बनाया हुआ है, तो वो दर्रा हो गया। लेकिन अगर बहुत बड़ा यहाँ कोई गांव निवास करता है, शहर जिला लोग मतलब रहते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, संख्या में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे घाटी। जैसे कश्मीर घाटी, मतलब कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली, ये जो घाटियाँ आती है, कश्मीर घाटी। और पाकिस्तान के उधर बात करें तो हम स्वात घाटी वगैरह, ऐसे तो दो पर्वतों के बीच में जो जब लोग निवास करते हैं और बड़ी संख्या में, तो उसे घाटी कहते हैं। अब आता है दर्रा, तो हम सबसे पहले दर्रा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये श्रीनगर है, और श्रीनगर से जो पाकिस्तान जाने के लिए, चाहे पीओके हो और ये पाकिस्तान इधर, तो पीओके होते हुए या पाकिस्तान जाने के लिए जो दर्रा है उसका नाम है बुर्जिला दर्रा। कौन सा, हम ये कह सकते हैं बुर्जिला। अब इसका बुर्जिला नाम इसलिए है क्योंकि देखो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो भी थोड़े मतलब यानी कि थोड़े व्यवहार में उनके चिड़चिड़ापन आ जाता है, जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनसे खुद से कोई काम नहीं होता है, दूसरों को जो बोलते हैं लोग करते नहीं काम उनका, या जो भी देखते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन रहती है। और पाकिस्तान तो जन्म से ही इसके डीएनए खून में भी सब चिड़चिड़ापन नहीं है, ये गुस्से में ही रहता है। तो हम बुर्जिला, तो ये बुजुर्ग लोग क्या गुस्से में चिड़चिड़ापन में रहते हैं, हम उस हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। तो श्रीनगर यहाँ क्या है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा है हमारे, उसका नाम हो गया बुर्जिला दर्रा, ये हम याद रख सकते हैं। अब अगला जो हमारा दर्रा है वो मतलब यानी कि श्रीनगर को शेष भार से, अब यहाँ श्रीनगर हो गया ये हमारे, जैसे ये हमारे श्रीनगर हो गया यहाँ पे, और ये वापस आगे श्रीनगर मतलब आगे जम्मू और शेष भारत को जोड़ने वाला जो दर्रा है ये है। अब देखो ऊपर है कश्मीर, ये यहाँ श्रीनगर है, श्रीनगर के ऊपर कश्मीर है, नीचे जम्मू है। कश्मीर में आतंकवाद बहुत है, और श्रीनगर फिर थोड़ी कंडीशन ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक है। और उसके बाद जम्मू में ये यानी कि शेष भारत के नीचे आते हैं, तो कश्मीर जो हालत है वो ठीक है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, यहाँ के जो हाल हैं वो बढ़िया है, तो हम ये इसको कह सकते हैं बनियाल दर्रा। तो श्रीनगर जो है शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा है हमारे, वो उसको हम कहेंगे बनिहाल, बनिहाल दर्रा, जो हम याद रख सकते हैं। आगे अगला जो हमारा दर्रा है वो यहाँ पे है, यानी कि श्रीनगर, श्रीनगर को सीन से जोड़ने वाला है, सीन जाने वाला जो हमारा रास्ता है इसको हम कह सकते हैं। तो ये है हमारे यहाँ पे, वो है काराकोरम दर्रा। यहाँ काराकोरम रेंज भी है, तो ये काराकोरम दर्रा यहाँ से हो जाएगा, काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा हम यहाँ कह सकते हैं। तो भारत को सीन से जोड़ने वाला है जो होगा हमारे। फिर ये यहाँ से एक और दर्रा है, और ये दर्रा है यहाँ से श्रीनगर से जो है वापस यहाँ ले आने के लिए, ले को जोड़ता है, तो ये हमारे हो जाएगा जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला पास, तो श्रीनगर को ले से जोड़ता है। इस प्रकार हम जो है दर्रों को याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं। और फिर यहाँ पीर पंजाल रेंज में भी एक दर्रा था, पीर पंजाल नीचे सबसे, तो जम्मू कश्मीर 5 दर्रे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो ये हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो हम इस मैप में देखते हैं, फिजिकल मैप में, तो देखिए यहाँ पे ट्रांस हिमालय की जो है सबसे ऊपर चोटी है यहाँ पे, ये मतलब पहाड़ी जो कह सकते हैं रेंज, तो ये काराकोरम हो गई। काराकोरम के बाद यहाँ हम देखेंगे कि ये लद्दाख हो गई, और लद्दाख रेंज के बाद ये जास्कर हो गई, और जास्कर के बाद ये पर है शिवालिक हिमालय। तो हम देखेंगे कि जो हमारे काराकोरम या केटू है, इसको मतलब क्या नाम दे दिया गया है कि आसानी से बार बार काराकोरम काराकोरम ऐसा ना कहा जाए। तो इसमें क्या है कि जैसे ये अलग अलग चोटियाँ हैं ऐसे,
तो यहाँ K1 K2 ऐसी है, K1 K2 K3 K4 K75 तक। कहाँ तक है? K75। लेकिन आपको पता है कि यहाँ K1 K2, जब हम K2 पे आता है तो एक नाम यानी कि सर्वोच्च ऊंची चोटी है, और K2 जो हमारी 6 वो कहते हैं ना 8611 8,611 मीटर है, जो हमारी यानी कि ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो हम कह सकते हैं कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी K2। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं। लेकिन क्या ये भारत की या भारत में सबसे ऊंची चोटी है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पीओके में स्थित है, और पीओके पे अभी पाकिस्तान, ये तो क्योंकि नाम ही उसका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अधिगत कश्मीर है, तो पाकिस्तान का अधिकार है अभी, और मामला अभी यूएन में चल रहा है, यानी कि कोर्ट में चल रहा है। और हो सकता है एक दिन हम पीओके जो जीत जाएंगे, तब हमारी जो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? K2 हो जाएगी। लेकिन अभी कौन सी है? कंचनजंगा है, वो सिक्किम में है, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। ये यहाँ पर कंचनजंगा जो सिक्किम में है। अगली हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने देखा था कि सबसे ऊपर ये हो गई यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये हमारे पीर पंजाल जो श्रेणी है। तो दूसरी इसमें यही देखना, मैं K2 K5 K5 जितने भी हैं वो मैं ध्यान नहीं रखना, मैं एक तो K2 याद रखनी है, भारतीय सर्वोच्च ऊंची चोटी, और एक है K4 जो है, जिसे ग्रोसर ब्रूम के नाम से भी जाना जाता है, ग्रोसर ब्रूम। फिर आते हैं हम लद्दाख में। लद्दाख में सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी वो है राकापोसी, याद रख सकते हैं। राकापोसी आपको पता है विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली, यानी कि ये पहाड़ है ऐसे नहीं है, यहाँ जाते हुए एकदम पूरी ढलान है ऊपर से नीचे, तो इसलिए ये मतलब प्रसिद्ध है। तो राकापोसी हम याद रख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे कि यहाँ जास्कर हैं, तो जास्कर में भी जास्कर और जो हमारी पीर पंजाल रेंज है, इनमें घाटियाँ हैं, या जो उद्यान है गुलमर्ग सोनमर्ग, वो ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ पे पहाड़ियाँ कम है, ऊँचाई ही कम है, लोग निवास करते हैं, मैदान है एक तरह से, घास के मैदान स्थित हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो भारत के जो हमने इसमें दर्रे देख लिए, अब इसमें कुछ ऐसे स्टेशन देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं, जो हमारे लिए जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ जगहों की, तो इसमें देखते हैं तो हम आसानी से पाएंगे कि जैसे ये यहाँ पे ले है ऊपर श्रीनगर, फिर ये कारगिल, पुलवामा जहाँ अटैक हुआ था, पुलवामा हमला, ये बारामूला। बारामूला की पहाड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चुंबकीय पहाड़ी है। एक बार यहाँ चीन की जो कहते हैं वजह आई थी और यहाँ फंस गई थी, मतलब यहाँ कोई भी वायु यातायात जाता है तो ये चुंबकीय है, वो पर्वत यहाँ फंस जाते हैं, यहाँ जाते हैं वापस नहीं आते, मौत की घाटी एक से, या मौत का कुआं कह सकते हैं, मौत के पर्वत से कहा जाता है। क्योंकि देखो सीन है ऊपर, सीन जब भी आता है तो उसको उत्तर दिशा यहाँ दिखाई देगा, ये हमेशा उत्तर की तरफ ही रहता है। तो चीन की हवाई जहाज यहाँ घूमती रही, कहा जाता है एक बार फाइटर मतलब प्लान आया तो वो घूमता ही रहा ऐसे, क्योंकि उसकी कंपास हमेशा उत्तर दिशा ही दिखाता है, और नॉर्थ एंड साउथ ये ऐसे ही बताएगा चुंबक। तो इसको बार बार यही बताया जा रहा है। तो वो क्या है कि चाइना का जो है जहाज घूमता रहा, हालांकि ये बहुत पहले की बात है, अब तो होता, तो फिर भी भारतीय सेना को समझ में आ गया कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने कहा चले जाओ, नहीं तो भी नीचे आ जाओगे, नहीं तो नीचे आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये यहाँ पे जो बारामूला है, बारामूला की पहाड़ी है जो वो काफ़ी फेमस है। फिर आता है उधमपुर, एक देखो नाम आ रहा है, कटरा से ऊपर उधमपुर, जम्मू से तो एक उधमपुर में है क्या कि सेना की जो इंडियन आर्मी है, सेना की जो है उत्तरी कमान का, यह कमान का जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर है, तो हम ये कह सकते हैं। तो उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो हम आपको बताएं उत्तर में है, तो उत्तर में ही होगी उत्तरी कमान, तो ये हम ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जैसे और हम इसमें हम देखेंगे, तो अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये गिलगित हो गया, और यहाँ सिल्लास हैं, और यहाँ पे गिलगित, ये बाल्टिस्तान आता है, यहाँ पे बाल्टिस्तान आता है। ये फिर आप देखेंगे कि ये मुजफ्फराबाद है जो उसकी पीओके की राजधानी है, इसको आज़ाद कश्मीर कहता है पाकिस्तान, तो आज़ाद कश्मीर हो गया। यहाँ भी बाल्टिस्तान में अमेरिका का क्या सैन्य एयरबेस या जो अड्डा है। फिर आप देखोगे कि यहाँ जम्मू शहर स्थित है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो हमारी जम्मू है। तो जम्मू और वाराणसी के बीच में एक ट्रेन चली थी, वंदे भारत करके, आपको पता है। तो वंदे भारत ट्रेन जम्मू और वाराणसी के बीच चली थी, जम्मू और वाराणसी के बीच जो है वंदे भारत ट्रेन चली थी। और यहाँ जम्मू के पास एक तवी शहर है, तवी, तो इसीलिए जम्मू तवी जो रेलवे स्टेशन है इसलिए नाम पड़ा। तवी शहर में एक राजा हुआ करते थे, और उन राजा का नाम था जम्मू लोचन नाम के राजा हुआ करते। तो एक बार जंगल में शिकार करने गए और एक झील में पानी देखा उन्होंने, नाड़ी में कह सकते झील थी वहाँ में, तो उसमें वो पानी पी रहे थे। उन्होंने देखा कि पास में आके एक शेर, बाघ है जो टाइगर वहाँ पानी पी रहा था, लायन। लेकिन वो जब देखे तो बहुत डरे कि अब क्या किया जाए। लेकिन वो जैसे ही बैठ रहे तो उन्होंने देखा कि शेर के ऊपर से अगली साइड में उन्होंने देखा तो वहाँ एक बकरी भी पानी पी रही थी।
और शेर ने जो बकरी को भी कुछ नहीं किया और राजा को भी कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार यानी उनको लगा कि हाँ, तो उन्होंने तभी शहर बसा दिया यार, और जम्मू जो है जम्मू शहर बसा दिया उन्होंने, राजा जम्मू लोसन ने। और इस तवी जो है, इसलिए जम्मू और तवी को जोड़ने के लिए या दोनों शहरों का जो नाम एक साथ रखने के लिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो हम जम्मू तवी एक्सप्रेस के नाम से भी सुनते हैं। तो ये जो जम्मू कश्मीर को खास खास जानकारी है वो हमने देखी है। और अब हम बात करते हैं कि इनमें जैसे हमने श्रेणियाँ भी देख ली हैं, अब चीन और पाकिस्तान का जो एक तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर रवैया या गठजोड़ रहता है, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। कि यहाँ पे जैसे ये हमारा भारत है, और आपको पता होगा कि यहाँ पे ये इधर अक्साई चीन है 10% भाग में, और यहाँ पे 30% भाग में पीओके हैं। और पीओके की ये हिस्सा है सक्सकाम घाटी, वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, यानी कि आप ये ले लीजिए और हमें सहायता दीजिए, धन दौलत वगैरह जो भी है। और यहीं से अगर पाकिस्तान ने चीन ने जो फ़ायदा उठाते हुए एक यहाँ से रास्ता निकला है, और ये जो CPEC के नाम से है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत इसका विरोध कर रहा है क्योंकि भारत के स्वतंत्र प्रभुत्व के चुनौती दे रहा है यार, यहाँ से निकल रहा है। अब यहाँ कारगिल में या फिर हमें जो ऊपर जो हमारा है सियाचिन ग्लेशियर है, तो सियाचिन ग्लेशियर में पहले जो भारतीय सेना ने एक बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत वार्ता हुई तो कहा कि भाई सियाचिन ग्लेशियर से सेना हटा दी जाएगी, लेकिन चीन लगातार यहाँ इस क्षेत्र में अपनी जो गतिविधियाँ बढ़ा ही रहा था। और जैसे ही भारत ने कारगिल में मतलब यानी कि ये जो सेना हटाई थी तो सियाचिन ग्लेशियर में, तो उन्होंने वापस जो पाकिस्तान भारतीय सेना वापस हट गई वहाँ से और सोचा कि कुछ नहीं, नॉर्मल शांति वार्ता हो जाएगी और सीज़फायर का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की सेना वहाँ की घुस गई। पाकिस्तान ने जब विश्वासघात किया तो भारत अब वहाँ से हट नहीं रहा। अब सियाचिन ग्लेशियर पे कौन भारत बैठा है। अब चीन कह रहा है कि मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ तो भारतीय सेना सब पूरी निगरानी रखती है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर बहुत ऊपर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध का मैदान है। तो यहाँ से सब पूरा देख लेता है कि पाकिस्तान चाइना में क्या गतिविधियाँ हो रही जा रही हैं, क्योंकि यहाँ काराकोरम हाईवे निकलता है ना यहाँ से, तो काराकोरम हाईवे से जो है पता चल जाता है कि कौन कहाँ जा रहा है, और पाकिस्तान चीन के बीच क्या गतिविधियाँ हो रही है वो पता चल रही हैं। तो चीन पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि अपनी सेना पीछे हटाइए, और भारतीय लोग भी पीछे हटाएंगे, इसलिए मेरे आने जाने में दिक्कत नहीं रहेगी। मैं कुछ पहुँचा जाता रहता हूँ गतिविधियाँ, भले ही इकोनॉमिक कॉरिडोर है, क्या पता इससे कुछ और ले जाया जा रहा है, तो ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब पाकिस्तान हट जाने के लिए तैयार, लेकिन भारत वालों ने एक बार धोखा खा लिया, 2 बार धोखा खा लिया, अब भारत धोखा तो खाने वाला है नहीं, इसलिए भारत यहाँ से हटता नहीं है। तो चीन के लिए जो है दर्दी, वो कहते हैं ना, सिरदर्द बना हुआ है। चीन सोचता है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ ऐसे होते हुए यहाँ श्रीलंका से पीछे हुए यहाँ पे, और यहाँ मुझे अफ्रीका भी मिल जाए, या पूरा अगर हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं इसको, तो ये पाएंगे कि चीन की जो गतिविधियाँ हैं कुछ इस प्रकार हैं। चीन ये सोचता है कि वो यहाँ से ऐसे होते हुए आएगा, और या हम कह सकते हैं या फिर यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। या ग्वादर एयरपोर्ट है, आपको पता है पाकिस्तान में, तो चीन ने ग्वादर एयरपोर्ट है जो ले लिया भाड़े पे एक तरीके से, तो वो अपने यहाँ से अफ्रीका में भी सामान पहुँचा सकता है, यूरोप में भी पहुँचा सकता है। तो एक तरीके से जो उनको एक रास्ता मिल गया यहाँ तक जाने का कि वहाँ अपना सामान पहुँचा सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने लिए जो गतिविधियाँ करनी है उसको कर सके। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है भारतीय चीन का BRI प्रोजेक्ट, उसके माध्यम से चीन जो भारतीय पड़ोसी देश हैं जितने भी, उनके यहाँ बंदर का निर्माण कर रहा है, चाहे वो सिंधु बंदरगाह हो, अम्बनटोटा बंदरगाह हो श्रीलंका में, ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान में। तो इस प्रकार से वो बनाते हुए वो एक तरीके से ही अपनी मोतियों की माला कहता है चीन, कि मैंने मोतियों की माला भारत को सुरक्षित करने के लिए बना ली। लेकिन भारत यहाँ CPEC का विरोध कर रहा है। आपको बताऊँ कि न केवल जो है यहाँ CPEC बनाई है, ये अभी इधर भी बना रहा है, जिसे CMPC का नाम दिया जा रहा है, चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है। तो हालांकि चीन है जो भारतीय पड़ोसी देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके मंसूबों पे वो कितना फेल हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं लूफॉल रह ही जाते हैं। अब पाकिस्तान मान लीजिए ये CPEC है यहाँ पे, और भारत अगर सेना यहाँ से अपनी सियाचिन ग्लेशियर हटा नहीं रहा है तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत है, क्योंकि चीन केवल एक कहते हैं ना, हर चीज़ खुले में नहीं होती है। रास्ता तो कहते हैं ना, लोग एक छोटी सी दुकान के पीछे बहुत बड़ा उसकी आड़ में बहुत बड़े बड़े धंधे करते हैं, पकड़े जाते तब पता चलता है कि अच्छा ये तो 2 नंबर का तस्कर थे, बहुत बड़े खूंखार। तो ये भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ही जो है देखा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो गतिविधियाँ। और फिर हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि यहाँ पे जब ट्रांस हिमालय की बात आती है तो इसको ट्रांस क्यों कहा जाता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो जब ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है पार, यानी कि इसको पार करने के बाद जो हिमालय आता है वो ट्रांस हिमालय है ये। और इसकी ये जो सियार रेंज है, ये हिमालय तो इधर रह गया। वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे या फिर यहाँ भारत के मैप में भी देख लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हिमालयाज़ ये जो हम देख रहे हैं इस मैप में, तो ये देखो हिमालयाज़ यहाँ तक, यहाँ हिमालय है, ये हिमालय है यहाँ तक फैला हुआ।
लेकिन ट्रांस यानी कि हिमालय को पार करने के बाद जो यहाँ हिमालय दिखाई दे रहा है या जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको हम कहेंगे ट्रांस हिमालय, हिमालय से पार यानी कि उस तरफ, तो इसलिए इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसको एक और जो आप उस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे ये वर्ल्ड मैप है हमारे पास, अब यहाँ देखेंगे कि एक ट्रांस साइबेरियन रूस जो हम देखते हैं जो मार्ग है, रूस में बहुत बड़ी रेल लाइन है, तो देखो रूस के यहाँ व्लादिवोस्टोक शहर है, यहाँ से जो पिट्सबर्ग तक जाता है ट्रांस साइबेरियन, ये साइबेरिया से, क्योंकि जो एशिया और रूस का जो आधा एशिया में आधा यूरोप में भाग आता है, रूस क्योंकि आधा यूरोप में और आधा एशिया में, तो जो एशिया और रूस वाला भाग है, रूस का एशिया वाला भाग साइबेरिया कहलाता है। तो यहाँ से अब जो रूस की जो ट्रेन गुजरती है वो पूरे रूस को पार करते हुए यहाँ जाती है पिट्सबर्ग तक, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं ट्रांस जो रेल लाइन कहा जाता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है रूस का। इसी प्रकार आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का भी एक ट्रेन है, तो यहाँ सिडनी से होकर ये पूरे यहाँ वेल्स तक जाती है, पीछे यहाँ ऐसे, हालांकि बीच में से हो जाती है, तो इसको ट्रांस ऑस्ट्रेलियन मार्ग कहा जाता है। अब हालांकि भारत को तो ऐसे नहीं कहा सकता कि भारत को पार करके नहीं जा रही, अगर भारत श्रीलंका में जाती है यहाँ से कोई बाहर से सीधी ट्रेन, तो क्या होता है ट्रांस इंडियन जो वो ट्रेन कह सकते हैं, रेल लाइन कह सकते थे। तो इस प्रकार जो यहाँ एक है जो यहाँ एक ट्रेन चलती है जो एंडीज पर्वतमाला को पार करके जाती है, तो ट्रांस इंडियन जो ट्रेन कहा जाता है इसको। तो अलग अलग नाम, मतलब कुल मिला के हमें ये समझना है कि ट्रांस का मतलब होता है पार, यानी कि जो पार करके जाती हो या जो बहुत दूर हो, उधर हो, मतलब इधर से न होकर उधर हो, दिखाई नहीं दे रहा हो, यहाँ से पार है उधर है, तो ये है ट्रांस हिमालय का जो नाम है उस वजह से। आज हम मुख्यतः तो दर्रा देखा है हमने, मतलब यानी कि दर्रे देखने थे, और दर्रों के साथ साथ हमने थोड़ी ये जानकारी भी ग्रहण कर ली है कि यहाँ की जो हमारी गतिविधियाँ हैं या चीन पाकिस्तान जो हमारी, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाता है और ये हमारे अशांत क्षेत्र रहते हैं ज़्यादातर, हरकतें उनकी रहती हैं लेकिन बदनाम हम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे एक दिन ज़रूर हम POK जो है लेके रहेंगे, और फिर हम कह सकेंगे K2 है जो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी। अभी हमें कंचनजंगा को कहना पड़ता है कि भारत की स्वतंत्र रूप से जो हम कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अभी कंचनजंगा है, लेकिन हम एक दिन कहेंगे कि भारत की स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो K2 है जो अभी भारत में। फिर हम वहाँ पे हम POK नहीं कहेंगे, हम भारत कश्मीर ही कहेंगे कि यहाँ जो है कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कश्मीर के में स्थित जो दर्रे और खासकर थोड़ी बहुत उसके आसपास की जो गतिविधियाँ, खासकर जो उधमपुर को देखा कि सेना का उत्तरी मुख्यालय, उत्तरी कमांड का जो मुख्यालय वो भी देखा, और इस प्रकार से हमने मैप में जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में और साथ ही थोड़ी और जानकारी भी ग्रहण की। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।